नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबमरीन के बारे में कि सबमरीन भारत के पास कौन कौन सी कैटेगरी की सबमरीन है और इन्हें कौन कौन से प्रोजेक्ट के तहत मंगाया गया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबमरीन के बारे में कि सबमरीन कितने टाइप की होती है। टाइप की बात कर ली जाए तो सबमरीन में जो टाइप्स है, अगर इंजन के आधार पर आप देखते हो तो 3 कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले टाइप्स की जो सबमरीन है उसका नाम है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऐसी सबमरीन होती है जो कि कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन तक पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है, यानी कि यह 2 से 3 दिन तक पानी के अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और हालांकि इसकी बात कर ली जाए इंजन की, इसमें डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम बैटरी को चार्ज करते हैं और इसे हम 2 से 3 दिन तक पानी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी आती है AIP इक्विप्ड, यानी कि कह सकते हैं जो ऐसी सबमरीन जो कि कह सकते हैं कि जो AIP से इनबिल्ड होती है। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही होती हैं जो कि AIP से इक्विप्ड होती हैं और इसे हम 15 से 20 दिन तक पानी के अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी की बात करी जाए तो तीसरी कैटेगरी है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन ऐसी सबमरीन होती है जो कि कह सकते हैं 3 महीने तक पानी के अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इन्हें बात कर ली जाए, ये तो हमने बात कर ली कि यह इंजन के आधार पे इन्हें कितने टाइप में बांटा गया है। वहीं बात कर ली जाए अटैक के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। इन जो तीनों की कैटेगरी हमने बताया उसमें 2 टाइप की कैटेगरी होती है जो कि अटैक के मामले में कहा जाए तो अटैक के मामले में एक ऐसी सबमरीन होती है जो कि मिसाइल सबमरीन कहते हैं। मिसाइल सबमरीन वो ऐसी सबमरीन होती है जो कि कह सकते हैं मिसाइल दागती, यानी कि कह सकते हैं या बैलिस्टिक मिसाइल, एक कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होती हैं या पानी के अंदर से किसी भी देश को आसानी से टारगेट कर सकती हैं। हालांकि इन जो सबमरीन होती है कह सकते हैं इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैपेबल होता है, यानी कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम होती है और किसी भी देश पर न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम होती हैं। ये तो हो गया मिसाइल सबमरीन। और दूसरी कैटेगरी आती है अटैक सबमरीन। ये अटैक सबमरीन वैसी सबमरीन होती है जो कि कह सकते हैं पानी के अंदर टॉर्पीडो मारती हैं, यानी कि कह सकते हैं या टॉर्पीडो मिसाइलें मारती है जो कि पानी के अंदर किसी भी कह सकते हैं कि कोई भी विध्वंसक हो या कॉर्बेट हो, कॉम्बैक्ट हो, तो कह सकते हैं या किसी भी तरह की जो ऊपर वाली शिप होती है पानी के अंदर चलती है उससे यह हमला करने के लिए बखूबी तरीके से सक्षम होती है। कह सकते हैं इस टाइप की सबमरीन का इस्तेमाल हम पानी के अंदर किसी भी ऑपरेशन को इससे हम कर सकते हैं। वहीं बात कर लीजिए थर्ड कैटेगरी की, तो थर्ड कैटेगरी में मल्टी रोल आती है, यानी कि कह सकते हैं जिसमें मिसाइल भी लगी हो, मिसाइल सबमरीन भी हो और कह सकते हैं अटैक सबमरीन भी हो, मतलब पानी के अंदर भी मार सके और पानी के बाहर भी कर सके, तो ऐसे को हम मल्टी रोल कह सकते हैं। अब ये तो हो गया कि नहीं, कैटेगराइज हमने कर लिया। अभी हम समझ लेते हैं कि भारत में जो सबमरीन है वह कौन कौन से क्लास के जरिए कौन कौन से क्लास की सबमरीन है और उन्हें कौन से प्रोजेक्ट के तहत मंगाया गया था। तो सबसे पहले बात कर लीजिए प्रोजेक्ट 877। प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी से हमने 4 पनडुब्बियों को खरीदा था, जो कि इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं टाइप इसका मतलब इंटरनेशनल नाम आप जानते होंगे, तो इसका इंटरनेशनल नाम जो है टाइप 209 कहा जाता है। तो टाइप 209 की जो सबमरीन है उसे हम सिसुमर क्लास की सबमरीन कहते हैं। सिसुमर क्लास की सबमरीन की बात कर ली जाए तो इसमें 4 कैटेगरी की सबमरीन लाई गई थी। पहले की बात कर ली जाए सिसुमर, तो INS सिसुमर। दूसरे की बात कर ली जाए तो INS शंकुश, INS शंकुल और वहीं चौथे की बात कर ली जाए तो INS साल्की। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। आप देखोगे कि किसी भी शिप की बात कर ली जाए जो इंडियन नेवी ऑपरेट करती है तो उसके आगे INS लगा रहता है। INS का पूरा मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। वहीं पाकिस्तान की कोई शिप है तो उस पर PNS यानी कि पाकिस्तान नेवल शिप। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक नंबर प्लेट होता है जिससे कि इंडिकेशन किया जाता है कि हमारी जो सबमरीन है वो इंडिया की है कि पाकिस्तान की कहाँ से है। तो ये सिंबल हो गया INS। तो इन सभी के आगे INS लगा रहता है। वहीं बात कर ली जाए दूसरे प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट 877, इसी प्रोजेक्ट के तहत कह सकते हैं हमने कुछ कह सकते हैं रसिया से भी सबमरीन कैरी की थी, यानी कि खरीदा था। रसिया से बात कर ली जाए तो जो हम लोगों ने रसिया से सबमरीन खरीदी थी वह किलो क्लास की सबमरीन कहते हैं। इनका जो इंटरनेशनल नाम है किलो क्लास है। और वहीं बात कर ली जाए सबमरीन की बात कर ली जाए तो रसिया से सबमरीन खरीदा था। उनके नाम की बात कर ली जाए तो INS सिंधु घोष, INS विजय, INS केशरी, INS कीर्ति, INS राष्ट्र, INS राज और INS रत्न।
वही बात कर लीजिए दो दूसरे टाइप की, यानी कि कह सकते हैं आईएनएस जो विजय है, कह सकते हैं कि वो अब नहीं रही, तो हमारे पास अभी 7 ही सबमरीन है करंट में। तो इसे कह सकते हैं रसिया से प्रोजेक्ट जो था प्रोजेक्ट 877 के तहत मंगाया गया था, जो कि यह किलो क्लास की सबमरीन इन्हें कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि और भी कुछ कैटेगरी की और भी प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन को जो मंगाया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। रसिया से हमने जो कह सकते ये तो रसिया की सबमरीन हो गई, जो हमने 7 सबमरीन रसिया से खरीदी थी। अब वहीं फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस से भी हमने कुछ सबमरीन खरीदी थी, करीबन 6 सबमरीन को खरीदा था। तो इनका नाम जो इंटरनेशनल नाम है उसकी बात कर ली जाए तो स्कॉर्पियन क्लास, यानी कि इन सबमरीन को हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहते हैं। तो वहीं बात कर ली जाए सबमरीन के नाम की, तो आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी, आईएनएस वेला और आईएनएस वाक्सी। तो ये जो है आईएनएस की, ये इनकी बात कर ली जाए तो ये भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, जो कि हमने फ्रांस से खरीदा था। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सबमरीन है वह फ्रांस से कितनी मात्रा में खरीदी गई थी। तो कह सकते हैं ये जो सबमरीन थी यह 6 की संख्या में खरीदी गई थी फ्रांस से, और ये जो सबमरीन थी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, यानी कि कह सकते हैं ये कन्वेंशनल सबमरीन की कैटेगरी में आती है। जो मैंने आपको तीनों टाइप की कैटेगरी बताई वो सब कन्वेंशनल सबमरीन है, डीजल इंजन का इस्तेमाल करके 2 दिन तक पानी में रह सकती है। यानी कि जब अभी जो मैंने आपको सबमरीन के बारे में सब बताया वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी सभी की सभी। अब बात कर लेते हैं, अब भारत जो है 2030 तक टारगेट किया है कि हम प्रोजेक्ट 75I के तहत कह सकते हैं हम 6 जो सबमरीन है जो एआईपी इक्विप्ड सबमरीन हम यहाँ पे बनाएंगे। हालांकि इसमें फ्रांस और कह सकते हैं रसिया था मदद करने वाला था, लेकिन उन्होंने हाथ उठा दिया अपना। तो जर्मनी की मदद से हम 6 पनडुब्बियों को बनाएंगे जो कि एआईपी इक्विप्ड होंगी, इन्हें भारत में ही इंडिजीनियस बनाया जाएगा। तो ये हालांकि इनका टारगेट है 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी ये सबमरीन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2030 तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबमरीन का बात कर लिया तो बहुत ही स्लो प्रोग्राम है, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही स्लो तरीके से हम सबमरीन को किसी सबमरीन को बनाते हैं। वहीं अब कंपेरिजन कर ली जाए चाइना की और इंडिया की, तो आज हम बात करेंगे कि चाइना के पास कितनी सबमरीन है और इंडिया के पास कितनी सबमरीन है। अगर दोनों का मुकाबला होता है तो कौन कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो सबसे पहले हम चाइना के सबमरीन के बारे में जान लेते हैं। चाइना की बात कर ली जाए तो 64 सबमरीन है जो कि एआईपी से इक्विप्ड है और वह 15 से 20 दिन तक पानी में रह सकती है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की कि इंडिया के पास कितनी एआईपी इक्विप्ड सबमरीन है जो कि कह सकते हैं 15 से 20 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। तो भारत के पास अभी कोई भी तरह की सबमरीन नहीं है जो कि 15 से 20 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। एआईपी की मैं बात कर रहा हूँ, एआईपी कोई भी सबमरीन नहीं है जो भारत की है जो कि 15 से 20 दिन तक पानी के अंदर रह सके। वही बात कर लीजिए चाइना की, तो चाइना के पास 64 सबमरीन है जो कि एआईपी से इक्विप्ड है और वह 15 से 20 दिन तक पानी में रह सकती है। वही बात कर लीजिए अटैक सबमरीन की, तो चाइना के पास जो अटैक सबमरीन है 9 अटैक सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि जो अटैक सबमरीन है वो न्यूक्लियर सबमरीन है चाइना के पास। अभी भारत के पास बात कर लीजिए अटैक सबमरीन, तो भारत के पास जो अटैक सबमरीन है 0 है, एक भी नहीं है भारत के पास अटैक सबमरीन। तो वहीं चाइना के पास 9 है अटैक सबमरीन, वो भी न्यूक्लियर। और वहीं भारत के पास बात कर लीजिए अटैक सबमरीन तो 0 है। और वही बात कर लीजिए चाइना के मिसाइल सबमरीन की, मिसाइल सबमरीन की बात कर लीजिए चाइना के पास, तो चाइना के पास जो मिसाइल सबमरीन है वो 6 मिसाइल सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन। वहीं भारत की बात कर लीजिए तो भारत के पास मात्र 2 ही मिसाइल सबमरीन है। अब उसके रेंज की बात कर लीजिए, जो उसके अंदर मिसाइल लगाई गई हैं, चाइना की सबमरीन है जो 6 उसके अंदर जो मिसाइल लगाई उनकी रेंज 7,500 से 8,000 किलोमीटर तक है। वहीं बात कर लीजिए हमारे भारत के पास जो है उसमें सागरिका K4 मिसाइलें लगाई गई हैं जो कि कह सकते हैं 1500 से 1700 किलोमीटर दूर तक ही हमला करने में सक्षम है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के पास पूरी सबमरीन की बात कर ली जाए तो 18 से 20 सबमरीन है, यानी कि 18 सबमरीन है। उसमें से डीजल इलेक्ट्रिक की बात कर ली जाए तो 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि 2 से 3 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। वहीं न्यूक्लियर की बात कर ली जाए तो न्यूक्लियर 2 अटैक है, मतलब कह सकते हैं 2 सबमरीन है। वहीं चाइना की बात कर लिया तो चाइना के पास टोटल 79 सबमरीन है, जिसमें से एआईपी इक्विप्ड है जो 64 है अकेली, और उसके बाद जो है बाकी हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत न्यूक्लियर सबमरीन या कह सकते हैं पूरी ओवरऑल सबमरीन के मामले में भारत से कितना पीछे है।
तो आपको क्या लगता है, भारत को सबमरीन के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।